जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कई नए किरदार सामने आ रहे हैं। कल चंपत राय ने बाकायदा अनिल मिश्रा पर आरोप लगाया था कि कई सारे ऐसे फैसले थे जो खुद लेते थे। कुछ ऐसे लैंड डील्स हैं जिसको लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं। हमारे साथ निर्मोही अखाड़ा से वरिष्ठ वकील तरुण लाल वर्मा जी मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि किस तरीके से लैंड डील में जो है गड़बड़ी की बात सामने आ रही है और उसमें अनिल मिश्रा का क्या इन्वॉल्वमेंट है? जो एक डील हुई थी, जो बाग बेजेसी क्षेत्र में हुई थी, वो 18 मार्च 2021 को हुई थी। उस डील में सुल्तान अंसारी साहब जब परचेज कर रहे थे हरीश पाठक से, एक बात तो ये थी कि हरीश पाठक जी उस टाइम वांटेड थे, पुलिस उनको खोज रही थी। और हैरानी की बात है कि डीएम साहब उन्हीं के साथ बैठ के सुल्तान अंसारी की उस डीड को एग्जीक्यूट करवा रहे थे, जिसमें कि विटनेस ट्रस्ट के जो मेंबर अनिल कुमार मिश्रा थे वो थे। और जस्ट उसी के थोड़ी देर बाद ट्रस्ट क्षेत्र को भी बनामा होता है, ये लोग करते हैं, और उसमें भी विटनेस अनिल मिश्रा जी होते हैं। मेरा कहना है कि कानून की नज़र में ये बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट है। मतलब ये दिखता है ना कि आपका क्या बेनिफिट था या बोनाफाइडी कहाँ से हो रहे थे। मेरा मानना था कि सुल्तान अंसारी के गवाह में इनको विटनेस नहीं होना चाहिए था अनिल मिश्रा जी को, और विटनेस होके उन्होंने एक तरह से क्राइम किया है और इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, मेरा मानना है। और इस चीज़ को कभी पॉइंट उठा भी गया था केस में, लेकिन उसके बाद भी एक एसआईटी बनी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला उसमें। सर, जो पूरा ज़मीन बिका, जैसे कीमत की अगर बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ की ज़मीन जो है सीधे 18 करोड़ के हो गई, तो आपको लगता है कि एज ए विटनेस वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट को नुकसान पहुंचा रहे थे इस तरीके से? डेफिनेटली आप ये देखिए कि 2 करोड़ में परचेजिंग होती है, बिलो 2 करोड़ में परचेजिंग हो रही है उसी दिन 18 मार्च 21 को, और 18 मार्च 21 को फिर 8.5 करोड़ में बिक जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि 16 करोड़ का है, और जबकि विटनेस दोनों में एक आदमी है, तो जाहिर तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट है, कहीं से कोई इसमें लाभ पा रहा था। तो मेरा कहना है कि मतलब ये डीड की बहुत ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। प्लस एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल पे, वो बात ये है कि जो मेरी जानकारी में आई थी कि जिनको जिनको पेमेंट दिया गया था इसमें 72 घंटे के अंदर वो पेमेंट निकाले गए थे, और एक बड़ी तादाद में निकाले गए थे। खासकर मैं रवि मोहन की बात करना चाहूँगा। उनके अकाउंट में जितना भी पैसा गया था, मेरी सूचना आई थी कि स्टेट बैंक से उनके अकाउंट से 72 घंटे में 4 से 5 करोड़ रुपये निकाल लिए गए थे। तो ये भी सोचने वाली बात है कि अगर किसी को पेमेंट मिल रहा है इतनी जल्दी कैसे वो विड्रॉल कर ले रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। TV9 भारतवर्ष आपको वो कॉपी दिखा रहा है? कॉपी है जो मैं आपको दिया हूँ, ये वो कॉपी है जो इसमें सेल डीड की पूरा स्टेटस है, 2017 का एग्रीमेंट भी है, और दोनों बैनामों की डिटेल्स इसमें दी हुई है। एसआईटी कई सारे लैंड डीड्स की जांच कर रही है। आपको लगता है कि इस दायरे में और भी कई सारी चीज़ें हैं या यही एक मामला है? नहीं, सारी डील या इवन दिन के एक रामकोट में बड़ा स्थान से ली गई थी देवेंद्र प्रसाद चारी से। वो नजूल की 20 लाख रुपए का एग्रीमेंट था दीप नारायण के नाम, और वो 1.25 करोड़ में टर्न अप हुआ था। तो कहने का मतलब है कि हर तरह का गेम हुआ। इसमें बयान भी देवेंद्र नाथ का आया था, जो बड़ा स्थान के महंत हमारे हैं। उन्होंने बयान दिया था कि हमारे पास आमुख लोग आए और उन्होंने कहा कि राम जी को देनी ही ज़मीन है, तो मैंने उनको दे दिया ज़मीन। तो दीप नारायण जी ने उस ज़मीन को अपने नाम, और जबकि वो नजूल लैंड थी, दैट वाज नजूल लैंड, और वो नजूल लैंड को इन्होंने टर्न अप कर दिया 1.25 करोड़ रुपये में। तो हमारा मानना है कि सारी डीलिंग्स जितनी हुई है, सारी डीलिंग पे इनको देखना चाहिए, और अकाउंट का भी इसमें देखना है कि ट्रांसमिशन कैसा हुआ है। एसआईटी मतलब एक तरीके से पूरे जांच करेगी। एसआईटी ने, चूंकि अभी आज की न्यूज़ में आ रहा है कि एसआईटी वाइड एरिया बढ़ा रही है अपनी है, और मुझे लग रहा है प्रॉपर्टी की इस जांच में अकाउंट को, सेल डीड्स को और विटनेस को, सबको इनको देखना पड़ेगा और सबका बयान लेना पड़ेगा। जो पूरे मामले में कहीं ना कहीं चंपत राय कह रहे हैं कि मेरी कोई भूमिका नहीं है और अपने आप को पाक दामन साहब बता रहे हैं, आपको लगता है क्या उनकी भूमिका की भी विस्तृत जांच होनी चाहिए? एक पिक्चर आई थी मिस्टर इंडिया, उसमें एक मुकम्बो नाम का अपराधी था, वो भी अपराध नहीं करता था, उसके कारिंदे लोग अपराध करते थे। तो मुकम्बो को इस तरह से आप क्लीन चिट दे दीजिए, सेल्फ क्लीन चिट वो ले रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है। 5 तारीख को जानकारी आ गई थी और 5 को उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। 7 को आके कह रहे हैं कोई उल्लेखनीय गड़बड़ी नहीं मिली है, मजाक बना रखे हैं। ये बहुत घमंडी आदमी है, और इसका अयोध्या में रहना पूरी जांच को डिस्टर्ब करना है। ये चारों लोग के खिलाफ FIR होनी चाहिए, और मेरे फैजाबाद बार एसोसिएशन इनके खिलाफ एकदम पड़ा हुआ है, और छोड़ेंगे नहीं इनको हम। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, एक अर्जुन 2 रेडियो मेंटेनेंस ऑपरेटर थे जिनका 17 साल से ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, और उन्होंने टिन्नू यादव के कहने पे कई बार वीडियो को मिटाया है, और एकाएक जब एसआईटी बैठती है उसी बीच इनका ट्रांसफ़र हो जाता है। मेरी 2 बात आपसे है, आपके चैनल के माध्यम से। एक बात ये है कि जो अर्जुन देव का ट्रांसफ़र 17 साल से नहीं हुआ था, तो वो कौन शक्ति थी कि उसको रोक रही थी उसके ट्रांसफ़र को, और वो कौन शक्ति है कि जिसने अचानक उसका ट्रांसफ़र करा दिया।
तो ये भी जांच का विषय है और अर्जुन देव को भी पार्टी बना के जांच करनी चाहिए। निश्चित रूप से जांच के दायरे में कई नए नाम आ रहे हैं, नए किरदार आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि ज़मीन की जितनी खरीदारी हुई है वह एसआईटी के दायरे में आ रहा है और उसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें अनिल मिश्रा सीधे सिग्नेटरी तौर पर दिख रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या।